ध्यान देंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जो भी सूत्र है उसको वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और बाकी जो एक्सरसाइज है उसको हम आज पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में एक नंबर प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। यानी एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाना है। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज लीजिए जिसमें बी जो है समकोण है। यानी कि यहां पर समकोण होता है, यहां पर होगा बी, बाकी सब हो गया ए और सी, ये हो गया बी। यानी त्रिभुज का नाम हो गया ए बी सी। त्रिभुज एबीसी यहां पर बोल रहा था तो त्रिभुज एबीसी बना दिए। यहां बोल रहा बी समकोण है तो बी का मान हो गया समकोण। अब बोल रहा है ए बी 24, अब ये ए बी हो गया। ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, यानी कि यह आधार है। यह एक समकोण त्रिभुज है तो यह आधार हो गया, यह लंब हो गया और यह कर्ण हो गया। यानी कि समकोण त्रिभुज में आधार लंब दिया हुआ है, हमको क्या ज्ञात करना है अभी, कर्ण। पहले कर्ण ज्ञात कर लेना है, क्योंकि क्या निकालना है और बोल रहा है कि दिया हुआ है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका साइन ए का मान, कॉस ए का मान, साइन सी का मान, कॉस सी का मान। साइन और कॉस ज्ञात करना है तो साइन और कॉस ज्ञात करने का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण इसमें चाहिए, जो कि कर्ण इसमें नहीं दिया हुआ है। कर्ण दिया हुआ है क्या, नहीं है, तो हम लोग कर्ण निकालेंगे इसमें। अब ध्यान देंगे हल प्रश्न से, यहां से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हल प्रश्न से समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक एक लाइन को ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में आधार कितना दिया हुआ है, आधार बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। आधार बीसी का मान है 7 सेंटीमीटर, आधार बीसी का मान है 7 सेंटीमीटर। लंब एबी का मान है 24 सेंटीमीटर। लंब एबी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, आधार बीसी का मान 7 सेंटीमीटर और लंब एबी का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या निकालेंगे अब, कर्ण। तो कर्ण बराबर, कर्ण एसी बराबर, अब निकाला कर्ण, तो कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यानी लंब है इसमें ए बी, लंब है ए बी, ए बी का मान है 24, आधार है बीसी और बीसी का मान है 7, रूट अंडर 24 के स्क्वायर जोड़ 7 के स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ने पर आ जाएगा 625, 625 का वर्गमूल आ गया 25। यानी कि एसी का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। एसी का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। एसी यानी कर्ण निकल गया, इसका मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। कर्ण आ गया 25, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 और 49 हो गया 625, 625 का वर्गमूल निकल जाएगा 25। यानी कर्ण का मान कितना आ गया 25। यहां पर निकल गया लंब, आधार और कर्ण। अब क्या निकालना है, तो अब प्रश्न ज्ञात करना है हम लोग को। तो एक नंबर साइन ए, यहां पर निकलना है साइन ए और दूसरा इसी में निकलना है कॉस ए। ध्यान देंगे, साइन ए का मान ज्ञात करना है और कॉस सी का मान, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र है लंब बटा कर्ण। ध्यान देंगे, यहां पर साइन का सूत्र होता है लंब बटा, लेकिन एक बात का ध्यान देना है, आप लोग जिस दिन सूत्र समझाए थे उस दिन क्या बताए थे कि लंब और कर्ण बदलता है, लंब और आधार बदलता है, सॉरी लंब और आधार बदलता है, कर्ण नहीं। कर्ण तो स्थिर रहता है, कर्ण अस्थाई है, लेकिन आधार और लंब क्या है, अस्थाई है। आधार और लंब आपस में बदल सकते हैं। और ए के लिए पूछा जाए, किसके लिए, ए के लिए, तो ए के लिए जो लंब है ना यही हो जाएगा आधार। लंब वाला आधार की जगह पर, आधार वाला लंब की जगह पर। तो ध्यान दीजिएगा आप, इसका लंब, ए के लिए लंब क्या होगा सुनेंगे। लंब तो मान 24 होना चाहिए, लंब का मान कितना होना चाहिए, लेकिन 24 नहीं होगा। अब देखिए ए के लिए लंब बदलेगा, अब ए के लिए लंब क्या हो जाएगा बीसी। ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा, तो ए के सामने वाली भुजा क्या है बीसी। कर्ण बदलेगा,
नहीं, तो कर्ण एसी रहेगा, जो का त्यों कर्ण एसी रहेगा। बीसी का मान कितना हो जाएगा 25, सॉरी बीसी का मान है 7 और एसी का मान है 25, यानी कि साइन ए का मान निकल गया 7/25। अब निकालेंगे कॉस, तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। ध्यान देंगे, अब ए के लिए आधार पूछ रहा है, ए के लिए क्या पूछ रहा है, तो अभी आपको क्या पता है कि ए वाला मान और सी वाला मान क्या होता है, आपस में बदल जाता है। तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, जो लंब है वो क्या हो जाएगा, जो लंब है आधार, और जो आधार है तो ये हो जाएगा आधार। ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी, आधार क्या हो जाएगा ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। तो ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान है, समझ में आया, ये था एक नंबर इसका, ये एक नंबर बना दिए। उसी प्रकार दो नंबर, ध्यान दीजिए, दो नंबर बनाते हैं। दो नंबर पूछ रहा है साइन सी, साइन सी और फिर जो कॉस सी, साइन सी का मान पूछ रहा है और कॉस सी का मान पूछ रहा है। तो साइन सी के लिए देखिएगा, फिर साइन का सूत्र यही लंब बटा कर्ण। अब सी के लिए क्या चाहिए, लंब चाहिए। लंब किसके लिए चाहिए, सी के लिए। देखिए अब इसके लिए लंब, तो ये जो आधार था, ये जॉन ये क्या हो जाएगा, आधार वाला लंब हो जाएगा, लंब वाला आधार हो जाएगा, होगा ना, तो बदल जाएगा। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीसी। ध्यान दीजिए, आप एक बात आपको बताना चाहते हैं, एक बात ध्यान दीजिए, अभी बताया है ए के लिए मान बदलेगा, ए के लिए मान जो लंब था वो क्या हो जाएगा, जो लंब था क्या हो जाएगा। तो अभी देख रहे थे, तो लंब का मान, तो साइन सी के लिए लंब, सी के लिए लंब निकालना था, सी के लिए क्या निकालना था लंब। तो ये बता रहे थे आपको कि ए के लिए लंब और आधार बदल जाएगा, ए के लिए लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन बाकी सब के लिए नहीं बदलेगा। हमारे ख्याल से उस समय हमसे बोला गया था कि ए और सी दोनों के लिए बदलेगा, है ना, लेकिन नहीं, किसके लिए बदलेगा, केवल ए के लिए, केवल ए के लिए लंब और आधार का मान बदलता है, बाकी किसी के लिए लंब और आधार का मान नहीं बदलता है। तो अब सी आया, तो साइन सी के लिए लंब, तो लंब लंब ही रहेगा, लंब क्या रहेगा ए बी, लंब लंब ही रहेगा, ठीक है, वो आधार नहीं बनेगा, केवल ए के लिए बनेगा, ठीक है ना। और कर्ण, कर्ण का मान क्या है ए सी, ए सी हो गया। ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान कितना है 25, यानी कि साइन सी के लिए लंब बटा कर्ण, यानी कि 24/25। अब देखिए कॉस सी, कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार सी के लिए क्या देखना है, तो सी के लिए आधार, तो सी के लिए कुछ बदलेगा ही नहीं, जो आधार है वो आधार ही रहेगा, जो लंब है वो लंबी रहेगा। तो आधार कितना है बीसी, कितना है, और कर्ण कितना है एसी, बीसी बटा एसी, बीसी के मान 7 और एसी के मान 25, 7/25। समझ में आया, आप लोग नोट करेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, आकृति 8.13 में, यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए चित्र पी क्यू आर, हल आकृति अनुसार आकृति में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। चित्र में क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें लंब पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, कर्ण पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। कर्ण दिया, लंब दिया है। अब ध्यान दीजिए, tan और cot का मान ज्ञात करना है, तो tan और cot ज्ञात करने के लिए आधार चाहिए, इसलिए आधार के बराबर हुआ आधार की बार बराबर पर। यहाँ पर tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। इसमें लंब दिया हुआ है 12, कर्ण दिया हुआ है 13। अब निकालना क्या है आधार, तो आधार का सूत्र लगाते हैं, क्योंकि आधार बराबर
रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का सूत्र रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान है 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। 9 में से 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, यानी 25, 25 के ऊपर मूल आ गया 5, यानी आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। आधार का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। आधार निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है tan p माइनस cot r। अब tan p माइनस cot r बराबर tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। तो अब निकालते हैं हम लोग tan p माइनस cot r का मान। तो tan का सूत्र है लंब बटा आधार। tan का होता है लंब बटा आधार, और इसका भी cot का होता है आधार बटा लंब। tan p, p के लिए लंब और आधार निकालना है। तो p यहां पर है तो इसके लिए लंब, ये लंब है, लेकिन ये लंब होगा क्या? लंब बदलेगा ना। तो p के लिए लंब क्या हो जाएगा? क्यू आर। p के लिए लंब क्या हो जाएगा? इसका आधार ही इसका लंब हो जाएगा, है कि नहीं? ये लंब था, लेकिन p के लिए लंब तो ये होगा, तो क्यू आर। अब बटा आधार पूछ रहा है, तो आधार यही होगा ना, जो लंब था वो क्या हो जाएगा? आधार। तो p क्यू हो गया इसका आधार, यानी जो लंब था आधार, जो आधार था वो लंब। अब पूछा r के लिए, r यानी यहाँ, तो यहाँ के लिए बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, माइनस है तो माइनस। कॉट r गया आधार जी, तो आधार यही क्यू आर। लंब क्या चाहिए? पी क्यू, तो पी क्यू। क्यू आर का मान 5, क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान 12, 5 बटा 12 माइनस क्यू आर का मान फिर 5 बटा पी क्यू में 12, 12 में से 12 बटा 5 में से 12 बटा 5 गया 0, आंसर। यानी कि tan p माइनस cot r का मान कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया? अब पढ़ते अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, 3 नंबर प्रश्न है, यदि साइन a बराबर 3 बटा 4, साइन a बराबर 3 बटा 4, तो बोल रहा है cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। हर प्रश्न से ध्यान देंगे, साइन a बराबर 3 बटा 4, साइन बराबर 3 बटा 4 यानी कि यह लंब हो गया। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब, लंब का मान कितना हो जाएगा? तो लंब बराबर हो गया 3 और कर्ण बराबर हो गया 4। ध्यान दीजिए, साइन का सूत्र होता है 3 बटा 4, तो लंब का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 4। लंब 3 और कर्ण 4। निकलना है कोस और tan, तो कोस में आधार की जरूरत है, tan में भी आधार की जरूरत है, इसलिए क्या निकालेंगे? आधार। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान है 4, 4 का स्क्वायर माइनस कर्ण का, लंब का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया रूट अंडर 7। रूट 7 का वर्ग नहीं निकला वर्गमूल, इसलिए आधार का मान रूट 7 रहने नहीं। आधार का मान रूट अंडर आया 7, यहाँ पर 7 निकल गया। अब क्या बोल रहा है? cos a, अब cos a का मान निकालना है और tan a का मान निकालना है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर चित्र नहीं दिया गया है और जो भी बात दिया गया a का मान दिया, यहाँ पर भी a पूछ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, इसलिए मान बदलेगा ही नहीं। जो लंबा लंबे रहेगा, जो कर्ण है वो कर्ण रहेगा, क्योंकि चित्र भी नहीं दिया है ना और स्पष्ट नहीं किया कि कौन सा समकोण है क्या, इसलिए अब मान नहीं बदलेगा। जो लंब है लंबी रहेगा, जो कर्ण है वो कर्ण ही रहेगा। तो अब बोला cos a का मान निकालिए, तो cos का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना निकला है? रूट अंडर 7, इसे रूट अंडर 7, और कर्ण का मान कितना है? 4, यानी कि cos a का मान निकल गया
रूट अंडर 7/4। अब यार tan का मान निकालिए, तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान दिया है 3, तो 3, और आधार का मान दिया है रूट अंडर 7, तो रूट अंडर 7 हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग आगे समझते हैं।